हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है क्लीनर। कहानी की शुरुआत एक यंग लड़की जॉय से होती है। इसके माँ बाप दूसरे कमरे में लेटे होते हैं और वह ज़मीन पर चलने की बजाय अलमारी और शेल्फ के सहारे किचन की खिड़की तक पहुँच जाती है और वहाँ बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो खिड़की पर काफ़ी देर तक बैठी रहती है। अब 20 साल के बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जॉय बड़ी हो चुकी है और वो एक कंपनी में क्लीनर की नौकरी करती है। आज वो अपनी जॉब के लिए लेट हो गई है, लेकिन जल्दी से वो वहाँ पहुँच जाती है। इसका छोटा भाई माइकल भी इसके साथ होता है। उनके माँ बाप की मौत हो चुकी है और जॉय जहाँ भी काम करती है वो माइकल को अपने साथ लेकर जाती है, क्योंकि वो थोड़ा अलग है और उसे ख़ास देखभाल की ज़रूरत होती है। जॉय पहले स्पेशल फोर्स में थी, लेकिन माँ बाप की मौत के बाद माइकल की जिम्मेदारी उस पर आ गई, जिससे उसे फोर्स छोड़कर क्लीनर की नौकरी करनी पड़ी और वो अब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की खिड़कियाँ साफ़ करती है, जो 300 से 400 मीटर ऊंची होती हैं। आज वो जिस बिल्डिंग में काम करने आई वो इस इलाके की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। वो माइकल को रिसेप्शन पर बिठाकर टॉप फ्लोर पर जाती है, जहां बिल्डिंग का ऑपरेटिंग रूम होता है। वहां उसे पता चलता है कि वर्कर्स अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं करते, जिससे उसे अपनी हिफाजत खुद करनी है। वो एक लिफ्ट नुमा डेक के जरिए बिल्डिंग के बाहर खिड़कियां साफ करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद उसका एक कोवर्कर भी आ जाता है और ये डेक एक ट्रॉली की तरह होता है, जो ऊंची बिल्डिंग्स के बाहरी सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। इस बिल्डिंग में आज एक बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी का एनुअल इवेंट हो रहा है। ये कंपनी लंदन में कई सोर्सों से एनर्जी जनरेट करती है। इधर जॉय भी बिल्डिंग के बाहर लटकी होती है जब इसका कोवर्कर अपनी सफाई पूरी करके ऊपर चला जाता है। अब जॉय अकेली रह जाती है, लेकिन अपनी सफाई के काम को करती रहती है। दूसरी तरफ एनर्जी कंपनी के सीईओ और फाउंडर्स, जो दो भाई हैं, फंक्शन शुरू होने से पहले ही नशे में डूबे होते हैं। वहीं फंक्शन की तैयारियां जोरों शोर पर चल रही होती हैं। हॉल में परफ्यूम की कुछ बोतलें भी रखी हुई हैं, जो कहानी में आगे जाके इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाली हैं। अब जॉय भी अपनी सफाई का काम पूरा कर लेती है और वो भी ऊपर जानना चाहती है। जब वो टेक्निकल स्टाफ को काम पूरा होने की खबर बताती है तो वे उसे डेक से ऊपर जाने की सलाह देते हैं। जॉय इन पर भरोसा करती है और डेक पर चढ़ जाती है और अब वो अपने मैनुअल रोप खुद अलग कर देती है और डेक छत की तरफ बढ़ने लगता है। जॉय कितनी ऊंचाई पर है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके हाथ से पानी से भरा एक फोम नीचे गिरता है और वो किसी नीचे गुजरते हुए एक आदमी से टकराता है, तो इसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे रेस्क्यू करना पड़ता है। इसी दौरान बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग मास्क पहनकर आ जाते हैं। मास्क पर कंपनी का लोगो बना हुआ है। ऐसा लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें मास्क पहनने के लिए कहा होगा। लोग इन्हें इसी तरह वेलकम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मास्क पहने लोग अचानक कंपनी के मेन ऑपरेटिंग सेंटर में मौजूद स्टाफ को मारकर वहां खुद ऑपरेट हो जाते हैं। इसी समय जॉय की लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, लेकिन तभी एक डेड वर्कर का हाथ लगने से लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। अब वो एक बहुत ही खतरनाक जगह पर फंस गई है। अब मास्क पहने लोगों ने ऑपरेटिंग रूम का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। जॉय, जो इतनी ऊंचाई पर फंसी हुई है, वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसने अपनी सेफ्टी रोप पहले ही छोड़ दी थी, जिससे वो खुद को ऊपर या नीचे नहीं ले जा सकती थी। अब इसकी बदकिस्मती ये है कि वो बिल्डिंग की खिड़की से अंदर का नज़ारा पूरी तरह देख सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। मास्क पहने लोग अपने मुंह पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं और एक बटन दबाते हैं। इसके साथ ही हॉल में रखी परफ्यूम की बोतलों से एक गैस निकलने लगती है, जिससे वहाँ मौजूद लोग बेहोश होने लगते हैं। लोग इससे बचने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इस बीच जॉय का भाई माइकल भी बिल्डिंग के उसी हिस्से में पहुंच चुका होता है जहां जॉय सफाई कर रही थी। वो जॉय की मदद करना चाहता है, लेकिन पूरी बिल्डिंग में परफ्यूम की बोतलें रखी हैं और गैस हर जगह फैल रही है, जिससे माइकल किसी तरह बचते हुए एक कमरे में छिप जाता है ताकि वो इस गैस से बचा रह सके। लेकिन बिल्डिंग में मौजूद बाकी सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। सिर्फ मास्क पहने लोग ही बचे रहते हैं। अब मास्क पहनने वाले लोग कंपनी के सभी सीईओ और शेयर होल्डर्स को इकट्ठा करते हैं और इन्हें एयर फिल्टर मास्क देते हैं ताकि वो होश में रहें और सांस ले सकें। फिर वो इन लोगों से बात करना शुरू करते हैं और अब पता चलता है कि ये मास्क पहनने वाले लोग असल में क्लाइमेट को बचाने वाले एग्जीक्यूटिव हैं। इनका कहना है कि ये कंपनी झूठ बोल रही है। कंपनी एनर्जी तो बनाती है, लेकिन इसके कारण बहुत ज़्यादा वेस्ट पैदा होता है और जिससे इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है। कई जानवर मर रहे हैं और इस कंपनी के आसपास रहने वाले लोगों की सेहत भी बिगड़ रही है।
इसका मतलब साफ है कि ये मास्क पहनने वाले लोग लोगों को बंदी बनाकर इस कंपनी की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। लेकिन एक और चौंका देने वाली बात सामने आती है। इस कंपनी के दो सीईओ, जो असल में दो भाई हैं, सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं। ये सीईओ और शेयर होल्डर्स आसानी से लोगों को धोखा देकर इन टॉक्सिक कंपनी को चला रहे थे। मास्क पहने लोग इन सब से चाहते हैं कि वो अपने अपने अकाउंट्स के पासवर्ड दें ताकि कंपनी से जुड़ी तमाम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आम लोगों के साथ शेयर की जा सके। इसके अलावा वो इन सब से कबूलनामे भी लेना चाहते हैं। अब तक तो इनकी मांगें सही लगती हैं मगर इनका तरीका गलत था। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। मास्क पहने लोगों ने सभी सीईओ और शेयर होल्डर्स को एक जगह बैठा दिया। तभी इनकी टीम का एक मेंबर नोआ, जो अपने बॉस की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर दोनों भाइयों में से एक भाई को गोली मार देता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं, जो कि यहाँ सच उजागर करने आए थे। लेकिन अब यहाँ मामला मर्डर तक पहुँच चुका है। इनका लीडर मार्क्स नोवा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस दौरान जॉय, जो बिल्डिंग के बाहर लटकी हुई थी, सब पार्लियामेंटेरियन को मरते हुए देखती है और वो बाहर खिड़की पर SOS का साइन बना देती है ताकि कोई पुलिस को बुला सके। बाहर मौजूद मास्क पहने लोगों में से एक उसे देख लेता है और अपने लीडर मार्क्स को बताता है। मार्क्स नोआ को जॉय के पास भेजता है, जिससे उसकी जान को ख़तरा बढ़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि नोआ जॉय को कुछ कर सके, दूसरा पार्लियामेंटेरियन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। मार्क्स उसे पकड़ लेता है, लेकिन जब नोआ को पता चलता है कि वहाँ खुद पहुँच जाता है। नोवा का मकसद सिर्फ कंपनी को एक्सपोज करना नहीं रह गया था, बल्कि अब कंपनी के लोगों से ही वो नफरत करने लगा था। अब एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, क्योंकि नोआ मार्क्स को गोली मार देता है। मरने से पहले मार्क्स इसे पूछता है कि इसने ऐसा क्यों किया। नोआ बताता है कि वो एंटी ह्यूमन है और इंसानियत से ही नफ़रत करता है। इसलिए ये सिर्फ कंपनी को ख़त्म करने का मिशन नहीं था, बल्कि वो चाहता है कि इंसानों को ही ख़त्म कर दिया जाए। अब तक मास्क पहने लोगों में से कुछ लोग मार्क्स के सपोर्टर्स थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि नोआ ने अपने ही लीडर को मार दिया है, तो इनमें से कुछ लोग एंटी ह्यूमन सोच को फॉलो करने लगते हैं और बाकी बचे लोगों को मार देते हैं। अब नोआ जॉय की तरफ बढ़ता है। जॉय अभी भी बिल्डिंग के बाहर खिड़की पर लटकी हुई है। अंदर से उसका भाई माइकल खिड़की के अंदर खड़ा। जॉय अभी भी बिल्डिंग के बाहर खिड़की पर लटकी हुई है। उसे एक मौका मिलता है जिससे वो मास्क की लाश की जेब से एक गन निकाल लेती है और नोआ की तरफ तान देती है। नोआ शांत रहता है और इसे बताता है कि इसने जॉय की पूरी मिलिट्री हिस्ट्री चेक की है और वो जानता है कि जॉय बेगुनाह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर वो इसे ब्लैकमेल करने लगता है। अगर जॉय ने इसे गोली मारी तो पूरी बिल्डिंग उड़ा दी जाएगी, क्योंकि इसने सभी बेहोश लोगों की बॉडी पर बम फिट कर दिया था। फिर वो एक बेहोश औरत की सर पर गन रखता है और माइकल को भी मारने की धमकी देता है। इसके पास कोई और चारा नहीं बचता, इसलिए नोआ इसे गन नीचे करने को कहता है और वो बाहर सड़क पर गुजर रहे लोगों पर 7 राउंड फायर करने के लिए मजबूर करता है। अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। SOS साइन देकर वो पहले ही वहाँ आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जॉय ने फायरिंग की है तो अब वो ऐसे टेररिस्ट समझने लगते हैं। पुलिस स्नाइपर इसे निशाने पर ले लेता है, लेकिन सीनियर पुलिस ऑफिसर जॉय को पहचान लेती है। वो जानती है कि जॉय एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है, इसीलिए वो ऑर्डर देती है कि जॉय को अभी मत मारो। लेकिन बाकी पुलिस ऑफिसर इसकी बात पर एग्री नहीं होते और जॉय को शूट करने के लिए दबाव बनाने लगते हैं। इसी बीच जॉय मार्क्स की लाश से इसका फ़ोन निकालती है और पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करती है। उसकी कॉल सीधे सीनियर पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जॉय पुलिस को पूरी सिचुएशन बताती है कि बिल्डिंग के अंदर क्या चल रहा है। इस बीच किडनैप हो रहे लोगों के कन्फेशन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग्स न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही होती हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस को नोवा के बारे में सारी जानकारी मिलती है, वो भी इसकी डिटेल्स न्यूज़ पर चला देते हैं और ऑपरेटिंग रूम में बैठी जे नोवा के मकसद से अनजान थी। जब ये न्यूज़ देखती है तो उसे समझ आता है कि नोवा असल में क्या करने वाला है। अब सुपरिटेंडेंट नोवा से बात करने की कोशिश करती है। कॉल ट्रांसफ़र होते ही नोवा धमकी देता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी कलाई पर बंधा बैंड ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा और बम से बने लोगों की जान चली जाएगी। इधर पुलिस सीक्रेट तरीके से बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन नोआ कैमरे में उसे
देख लेता है। जिस वैन में पुलिस आई थी उसमें लगे बम को ब्लास्ट कर देता है। अब न्यूज़ चैनल पर ये रिपोर्ट आने लगती है कि इन टेररिस्ट ने कोई डिमांड नहीं रखी। अब नोआ जॉय को बातों में उलझाकर बिल्डिंग में एक और धमाका करने का सोचता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर समय रहते नोआ को वार्न कर देते हैं कि जॉय फौरन डेक छोड़कर खिड़की के सहारे साइड में खिसक जाती है। फिर जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है डेक गिर जाता है और सभी को लगता है जॉय मर गई, लेकिन असल में जॉय खिड़की से लटक रही होती है और इसका भाई माइकल और एक पुलिस ऑफिसर इसे अंदर खींच लेते हैं। लेकिन अब नोआ को भी पता चल जाता है कि जॉय बिल्डिंग के अंदर आ चुकी है। अब नोआ को यहाँ से निकलने की ज़रूरत पड़ती है। इसने सभी किडनैप लोगों के कन्फेशन रिकॉर्ड करा लिए, लेकिन बिना किसी दिक्कत के बिल्डिंग के बाहर निकलने के लिए इसे निगोसिएशन की ज़रूरत होगी। लेकिन वो निगोसिएशन करने की बजाय अपनी टीम को जॉय को ख़त्म करने के लिए भेज देता है, ताकि इसके पास यहाँ से निकलने का कोई सीक्रेट प्लान बन सके और जितने भी लोग बच के हैं उन्हें मार कर वो यहाँ से भागना चाहता है। अब जॉय भागकर एक कोने में छिप जाती है। जैसे ही वो नोआ की टीम उसे मारने के लिए आती है तो जॉय उन पर भारी पड़ती है, क्योंकि वो एक एक्स मिलिट्री वुमेन है, फुर्तीली और तेज़। फिर वो नोआ की टीम के कई लोगों को मार देती है। इसी बीच नोआ एक वीडियो रिकॉर्ड करता है में वो अपने असली इरादे बताता है, जिसमें इंसानों को वो धरती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा मानता है। इसके बाद इसकी वीडियो जे को भेजी जाती है, जो कि ऑपरेटिंग रूम में बैठी है। जैसे ही वो वीडियो देखती है उसे समझ आ जाता है कि नोआ पूरी तरह साइको है और अब बिल्डिंग में मौजूद हर कोई मरने वाला है, सिर्फ नोआ को छोड़कर, जिससे जे भागने की कोशिश करती है लेकिन इससे मार दिया जाता है। फिर जॉय ऑपरेटिंग रूम में पहुंच जाती है और वहां पर मौजूद आखिरी शूटर को मार देती है। अब जॉय और माइकल मिलकर बिल्डिंग के सारे सिस्टम से डाटा सेव करते हैं और वो एक चिप में सारा डाटा सेव कर लेते हैं। फिर जॉय जानबूझकर नोआ को खुद को पकड़ाने के लिए उकसाती है। इससे पहले कि वो बिल्डिंग से बाहर जाकर बम को ट्रिगर कर सके, जॉय चाहती है कि वो पहले ही इसे पकड़ ले। इस दौरान जॉय पुलिस ऑफिसर को बताती है कि वो एक एक्स मिलिट्री है और इसका फ़र्ज़ है कि वो किडनैप हुए लोगों की जान बचाए। फिर वो अपने भाई माइकल को लिफ्ट से बाहर भेज देती है ताकि वो सेफ रहे। आखिर ये लड़ाई शुरू होने वाली होती है। नोआ जॉय को मारने के लिए बिल्डिंग में उसे ट्रैक करता हुआ आ जाता है, लेकिन जॉय चुपके से उसके साथियों को ख़त्म कर देती है। मगर वो नोआ को नहीं मार सकती, क्योंकि वो जानती है कि उसकी कलाई पर बंधा बैंड उसके मरते ही बम्स को ट्रिगर कर देगा, जिससे वो नोआ से वो बैंड छीनने के लिए इससे जानबूझकर लड़ाई करने लगती है। जॉय और नोआ के बीच काफ़ी देर तक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान नोआ एक खिड़की से टकराता है, जिससे कांच टूट जाता है और वहाँ नीचे लटक जाता है, जिससे बिना किसी झिझक के वो इसे नीचे फेंक देती है और फिर पुलिस को सिग्नल देती है कि तमाम टेररिस्ट मारे जा चुके हैं और नोआ भी मर चुका होता है। चूँकि बम का कंट्रोल बैंड उसके पास था तो ख़तरा टल गया था। फिर पुलिस बिल्डिंग में घुसकर बाकी तमाम टेररिस्ट को ख़त्म कर देती है और यहीं सीन कट हो जाता है। इसके बाद जॉय नीचे आती है, जहां पुलिस ऑफिसर इसकी बहादुरी की तारीफ़ करती है और सभी न्यूज़ चैनल्स पर इसका नाम और बहादुरी के चर्चे हो रहे होते हैं। लेकिन जॉय को इस वक्त सिर्फ अपने भाई माइकल की फ़िक्र होती है। वो उसे ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। फिर अचानक वो रिसेप्शन एरिया में एक सोफे पर बैठा दिखाई देता है। इसके पास वही चिप होती है जिसमें सारा डाटा सेव किया गया था और इसी के साथ इस कहानी को एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।